अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इंसान हमेशा वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। इंसान की साख्त हमेशा वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसी बड़ी एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जिसमें इंसान ने सिर्फ कुछ हज़ार सालों में ही अपने आप को बदल दिया, अपनी साख्त को बदल दिया, और आपको ये मिसालें हैरान कर देंगी। पहली मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूं तिब्बत से। तिब्बत के प्लेटोज सतह मुर्तफा बहुत ऊंचाई पर है। कुछ जगहों पर ये 3700 से लेकर और कुछ जगहों पर 6000 मीटर तक सी लेवल से ऊंचे हैं, तकरीबन 18,000 फीट बनता है। लेकिन यहाँ पर भी लोग आबाद हैं। अब हैरानी की बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत कम होता है। ऑक्सीजन 40% कम होती है। इसी तरीके से यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूरज से आती हैं वो तकरीबन 30% हायर होती हैं। तो एक तो ऑक्सीजन कम हो गई और दूसरा रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अभी भी वहाँ पर इंसान बसते हैं। आखिर इन इंसानों ने क्या ऐसा काम किया कि ये इतनी आसानी से वहाँ पर सांस भी ले सकते हैं और वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मुकाबला भी कर सकते हैं? तो एक तो इनकी रंगत जो कि आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही है, और दूसरे इनके फेफड़े जिन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। सिर्फ इन पर ही रिसर्च नहीं की जा रही, इन पर अलग रिसर्च की जा रही है, लेकिन साथ साथ नेपाली लोगों पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है क्योंकि नेपाल के लोग बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, सांस रोक सकते हैं और बड़ी तेज़ी से माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं उन जगहों पर भी जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मसलन माउंट एवरेस्ट की बात कर लें तो इन पर बहुत रिसर्च की गई कि आखिर क्या बात है कि तिब्बत के लोग और नेपाल के लोग बहुत देर तक अपने सांस को ना सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और जब इन पर रिसर्च की गई तो पता चला कि वक्त के साथ साथ इनकी बॉडीज़ ने अपने आप को बदला एनवायरनमेंट के लिहाज से। इनके लंग्स बड़े हो गए, इनके फेफड़े बड़े हो गए, आम इंसान से इनके फेफड़े बड़े हो गए। उन फेफड़ों में जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने की वो बहुत ज़्यादा है। उन फेफड़ों के फंक्शन बहुत अच्छे हैं। तो अगर किसी ने कभी फेफड़ा ट्रांसप्लांट कराना है तो नेपाल और तिब्बत के लोग यानी जो ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ये मैंने आपको पहली एक एग्जांपल दी, लेकिन अब दूसरी एग्जांपल देने जा रहा हूँ जहाँ पर इंसानों ने अपने आप को बदला। हम सब ये जानते हैं कि आर्सेनिक एक जहर है। आर्सेनिक हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होता है क्योंकि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से भी प्रोड्यूस होता है। जब हम आर्सेनिक आहिस्ता आहिस्ता पानी के अंदर मौजूद आर्सेनिक को लेना शुरू कर देते हैं तो हमें स्किन के मसले आना शुरू हो जाते हैं। हमें कैंसर हो सकता है। कैंसर के बढ़ते हुए केसेस भी आर्सेनिक की वजह है। हमारे अपने इलाके में ज़मीन के नीचे से जो पानी आ रहा है उसमें आर्सेनिक मौजूद है। तो आर्सेनिक आहिस्ता आहिस्ता आपको बीमार कर देता है। लेकिन ऐसा केस पेरू में नहीं हुआ। पेरू में एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जिसे डेजर्ट ऑफ एटाकामा कहा जाता है। एटाकामा मैं नाम उम्मीद है सही ले रहा हूँ। और इस डेजर्ट में आर्सेनिक मौजूद है, बहुत ज़्यादा आर्सेनिक मौजूद है, बल्कि ये आर्सेनिक रिच वॉल्केनिक रॉक पर इसके नीचे मौजूद हैं। आज से तकरीबन 11,000 साल पहले इंसानों ने इस सहरा का रुख किया और इसे आबाद किया। लेकिन अब दुनिया बड़ी हैरान है और उन पर रिसर्च कर रही है कि कैसे ये आर्सेनिक के साथ ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि इस कबीले ने जब भी लोग मरते थे तो ये उनकी मम्मी बनाता था, उनको हनूत कर लेता था। और जब हमें वो मम्मियाँ अब मिली हैं तो उनकी जो विग है, जो जाली बाल लगाए गए थे, उनमें हमें आर्सेनिक नज़र आया। और फिर इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई कि आर्सेनिक के साथ ये लोग कैसे ज़िंदा रह सके हैं। तो जब इन पर जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन में स्टडी पेश की गई तो उसमें बताया गया कि यहाँ पर इस सहरा में एक्सेप्टेबल रेंज से 20 गुना ज़्यादा आर्सेनिक मौजूद है, 20 गुना ज़्यादा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अडेप्ट कर गए और इनकी बॉडी अब आर्सेनिक को किडनीज के थ्रू यूरिन में निकाल देती है, जो एक्सेसिव आर्सेनिक है। आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इनके साथ ये ख़ास काम है कि इनके लिवर
को भी चेंज होना पड़ा और इनकी किडनीज को भी चेंज होना पड़ा, और ब्लड में जितना भी आर्सेनिक है वो ज़्यादातर ये एक्सक्रीट कर देते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की स्वीडिश साइंटिस्ट जिनका नाम है मटियस जैकोब्सन, उन्होंने बताया कि जब इनके यूरिन के और ब्लड के सैंपल लिए गए और इनके डीएनए को एग्जामिन किया गया तो हमें पता चला कि इनके डीएनए में वक्त के साथ साथ बदलाव आया है। क्रोमोसोम 10 हमारे अंदर, आपको पता है कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के इंसान के अंदर। अगर आप ये नहीं जानते तो मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं जेनेटिक्स पर। क्रोमोसोम नंबर 10 की जीन, इसका नाम है AS3MT, बदल चुकी थी और उसकी वजह से वो आर्सेनिक को इस तरीके से प्रोसेस कर रहे थे जिससे उनको नुकसान नहीं होता था। और उस आबादी में 70% लोगों की ये जीन बदल चुकी थी। तो ये एक और एग्जाम्पल है अडेप्शन का, और आप देख सकते हैं कि इंसान ने सिर्फ 10-11 हज़ार सालों में अपने आप को अडेप्ट कर लिया और जहर के साथ जिंदा रहना भी सीख लिया। लेकिन जो आखिरी एग्जाम्पल मिसाल मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस मिसाल ने मुझे भी हैरान कर दिया, क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा मलेशिया और इंडोनेशिया, जहाँ पर एक ख़ास किस्म का कबीला है डाइवर्स का, समंदर में छलांग लगाने वालों का, माहीगीरों का एक ख़ास कबीला है जिसे बजाओ डाइवर्स कहा जाता है। ये कबीला तकरीबन अपनी ज़िंदगी की 60% हिस्सा समंदरों में गुजार देता है। 1000 साल पहले इन्होंने फ़िशिंग शुरू की, समंदर की तह में जाते हैं, वहाँ पर चलते हैं। मैं आपको यहाँ पर इनकी कई तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि समंदर की तह में चलते भी हैं, सरवाइव भी करते हैं, मछलियाँ भी पकड़ते हैं। लेकिन जो सबसे हैरानकुन बात थी जिसकी वजह से इन पर रिसर्च की गई वो ये थी कि एवरेज एक आदमी बजाओ कबीले से जो कि ट्रेंड था वो 13 मिनट तक अपना सांस रोक सकता है। वो 13 मिनट तक का गोता समंदर में लगा सकता है। और इनके जो आम बच्चे हैं वो 4 से 5 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। इस वीडियो को शायद 10 मिनट लगेंगे बनाने के लिए, तो ये 13 मिनट तक अपना सांस रोक सकते हैं। और इसलिए इन पर रिसर्च की गई कि आखिर क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इनके पास ये कैपेबिलिटी है जो कि आम लोगों के पास नहीं है। इन पर रिसर्च की एक साइंसदान है जिनका नाम है मेलिसा इलाडो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की ये प्रोफेसर हैं। ये जानती थी कि समंदर के अंदर रहने वाले मैमल्स इसलिए ज़्यादा बड़ा गोता लगा सकते हैं या पानी के नीचे रह सकते हैं क्योंकि उनकी तिलियाँ, उनकी स्प्लीन्स बहुत बड़ी होती हैं, और स्प्लीन्स में ऑक्सीजनेटेड रेड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। तो वो एक वेयर हाउस है, एक स्टोरेज है ऑक्सीजनेटेड सेल्स को महफूज रखने का। तो जितने ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड सेल होंगे उतना लंबा सांस आप रोक सकते हैं। और इनको ये ख्याल आया कि हो सकता है इस कबीले के लोगों की स्प्लीन्स भी बढ़ चुकी हों। इन्होंने इस पर रिसर्च की, तो इनकी रिसर्च के मुताबिक इस कबीले की स्प्लीन आम लोगों से 50% बढ़ी। इनकी तिलियाँ जो हैं वो आम लोगों से 50% तक बढ़ चुकी थी और इस वजह से ये ज़्यादा अरसे तक अपना सांस रोक सकते थे, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को स्टोर कर सकते थे स्प्लीन में। और ये हुआ कैसे? इसके पीछे भी एक जीन है जो कि चेंज हुई है वक्त के साथ साथ। इस जीन का नंबर है PDE10A जो कि स्प्लीन साइज के साथ ताल्लुक़ रखती है, और ये जीन वक्त के साथ साथ बदली क्योंकि इन्होंने सर्वाइव करना था। मैं आपको एक और साइंसदान का रेफरेंस दे रहा हूँ जिनका नाम है रिचर्ड मून, ड्यूक यूनिवर्सिटी, जो कि ये कहते हैं कि सिर्फ स्प्लीन साइज से ये काम नहीं होगा, बल्कि जब आप अंडर वाटर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और उस वक्त आपके लंग्स पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से लंग्स की वेन्स फट सकती हैं। लेकिन इनमें ये काम नहीं होता। तो इनकी सिर्फ स्प्लीन चेंज नहीं हुई बल्कि इनमें और भी बड़ी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आई हैं, इनकी साख में बहुत चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर सके हैं, ये अडेप्ट कर चुके हैं ताकि ये रिप्रोड्यूस कर सकें और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी जो कि ज़मीन पर सिर्फ चंद हज़ार सालों में आपने देखा कि अडेप्शन हुई है। तो अगर हम ज़मीन में मुख्तलिफ जगहों पर, आइसोलेटेड जगहों पर जब कबीले जाते हैं और उसके साथ साथ वो अडेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जब हम स्पेस में जाएंगे और स्पेस में रहने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर नई किस्म के अडेप्शंस होंगी, वहाँ पर इंसान नए तरीके से इवॉल्व करेगा। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो एवोल्यूशन साइंस के मुताबिक कैसी हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।